ये वॉल्यूम 2 चालू होने जा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया होगा। इन द सेंस आपने कोर फिनिश कर लिया होगा, गो कोर, मतलब बेसिकली आप सारे सिंटेक्स से क्लियर हो गए होंगे। और सेकेंड पार्ट ये है कि आपने कोडशिप पे मैंने जैसे कि बताया था कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो कर लिया होगा। चलिए वॉल्यूम 2 को समझने की कोशिश करते हैं। ये वॉल्यूम 2 का सीरीज चालू होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले, ठीक है। बेसिकली वॉल्यूम 2 अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही घूमेगा। हम इसमें फ्रेमवर्क सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बनाते हुए हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, चीज़ें इंटीग्रेट करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? बेसिकली जब हम सिंटेक्स फिनिश कर लेते हैं तो हम एज अ फ्रेशर अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल कैसा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया है कि अगर हम कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं और ये बोल के अप्रोच कर रहे हैं कि हमने कोर फिनिश किया है, उसके साथ साथ मैं प्रोजेक्ट भी बनाया हूँ, ये चीज़ें यूज़ किया हूँ, इन चीज़ों का कैसे आपस में इंटरेक्शन होता है, कैसे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ये चीज़ें पता है, तो आप एज अ एडवांटेज आप उनको दिखाओगे कि भाई पहले से ही मैं कुछ एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, भले इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिला था लेकिन खुद से मैंने एक्सपीरियंस ले लिया। आप ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे वहाँ पे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये कंपटीशन की वजह से बहुत ज़्यादा आज के समय पे इंपॉर्टेंट मैटर भी रखता है, क्योंकि अगर मैं एक कंपनी हूँ और मेरे पास बंदे आ रहे हैं जिनको मुझे हायर करना है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखे हुए बंदे आए। तो कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसका फ्रंट एंड है, मतलब सॉरी कोर फिनिश है, बैक एंड का कोर फिनिश है, लेकिन कुछ एपीआई की भी प्रैक्टिस कर रखी है उसने, एपीआई भी बना रखी है, मान लो डेटाबेस का छोटा मोटा ही इंटीग्रेशन किया है लेकिन किया है, तो एडवांटेज साइज चला जाएगा, ठीक है। तो आइए इस वॉल्यूम 2 का वो देख लेते हैं। पहले फ्लो चार्ट कैसे जाएगा। प्रोजेक्ट्स दो प्रकार के होंगे, या तो CLI या तो वेब मतलब हम एक तरह से सर्वर का बैकएंड मतलब बैकएंड सर्वर बना देंगे जिसमें API हम एक्सपोज करेंगे। CLI मतलब अपने डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम गो में कोई टूल बनाएंगे, उस टूल को रन करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये CLI वाला कैसा है, फन टाइप का स्टार्ट करेंगे। फन टाइप में जैसे फाइल ऑर्गेनाइज़र, देखिए फाइल ऑर्गेनाइज़र के साथ क्या है, एक्सप्लेन ऐसे ओरली एक्सप्लेन बोलने की कोशिश करता है बिना कोड दिखाए। ओरली का मतलब ये है बिना कोड दिखाए। तो मैंने मेरे को जो प्रॉब्लम होती थी जिसको मैंने सॉल्व किया फाइल ऑर्गेनाइज़र के मदद से, वो ये थी कि मैं डाउनलोड करता था अगर इंटरनेट से कुछ भी, तो पूरा ऐसे डाउनलोड फोल्डर में से पड़ा रहता था और वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता था। तो मैं क्या सोचा कि यार कुछ ऐसा गो कोड लिख लिया जाए जो कि क्या काम करे, फाइल के एक्सटेंशन के बेसिस पे फोल्डर क्रिएट कर ले और उन सारे फाइल को उसमें मूव कर दे। फोल्डर पहले से ही है तो डायरेक्ट मूव कर दे, नहीं है तो क्रिएट करके मूव करे। तो मेरे पास ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा कि PDF फाइल आ गई जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे इमेजेस फाइल आ गई, वो सारे डॉक्यूमेंट हो गए। DMG फाइल आ गई मतलब मेरे सॉफ्टवेयर की, तो वो सारे एक में मूव हो गए। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल हो गया। अब ये गो कोड ऐसा लिख लेना, ये मेरे डेली बेसिस के प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व कर लिया। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो आप करिएगा। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वेब से, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 में हम वेब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। CLI का बीच बीच में कभी भी वीडियो डाल सकते हैं, जिसमें किसी दिन थोड़ा सा कैसा है, माहौल चेंज करने के लिए मैंने CLI का एक दिन का एक प्रोजेक्ट बना के डाल दिया। फ़ायदा ये हो जाएगा कि पूरा मतलब वेब का बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो उसके बीच बीच में वो थोड़ा सा वो बना रहता है, थोड़ा सा माहौल बना रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं वेब में क्या है। हमारे पास वेब में REST API है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे REST API से, API से स्टार्ट करेंगे। API क्या है अभी बताता हूँ मैं। फिर सैम्पल API फ्रेमवर्क समझेंगे कि क्या क्या फ्रेमवर्क है। फिर पैटर्न समझेंगे कि कौन कौन से पैटर्न है, मोनोलिथिक है, माइक्रो सर्विस है और MVC पैटर्न है। ये मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है। फिर हम DB इंटीग्रेट करके देख लेंगे, SQLite पोस्टग्रेस। डॉकर से रन करेंगे, डॉकर कंटेनराइज करेंगे जिसमें पोस्टग्रेस का कंटेनर स्पिन अप करेंगे, और उसके बाद स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फिर माइक्रो सर्विस देखेंगे, माइक्रो सर्विस में MVC पैटर्न फॉलो करा के 2 माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। फिर हो सकता है रेडिस या बैजर इंटीग्रेट करें हम अपने इच्छा के अनुसार, दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे, कोई ना कोई तो करेंगे ही, जैसा कमेंट आएगा उस हिसाब से वी मूव फॉरवर्ड,
फिर gRPC प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेब सॉकेट करेंगे, चैट बॉट, ऊबर कैडेंस और की क्लॉक। इसमें ऊबर कैडेंस और की क्लॉक तो कर लेंगे डायरेक्टली, चैट बॉट थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये करना है कि नहीं, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक में ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं घुसा दे रहा हूँ कि भाई चैट बॉट अगर सामने वाला करके आ रहा है तो मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम भी दे दिया है उसने, ये सब भी नोटिस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि चैट बॉट के साथ क्या करना है। क्या करें, चैट बॉट को हम हटा देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। चलिए चैट बॉट को हटा दिया हमने, और हम कर लेंगे ऊबर कैडेंस कर लेंगे, की क्लॉक कर लेंगे, ठीक है। ऊबर कैडेंस कर लेंगे, की क्लॉक भी कर लेंगे। ये सब कैसी चीज़ें हैं, ऊबर कैडेंस एक तरह से, काफका नहीं डाला मैंने, काफका भी कर लेंगे। काफका के साथ कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट हो ही जाएगा। नहीं डाल तो रखा है, काफका इंटीग्रेशन है तो काफका ज़रूर से करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक क्यूइंग सिस्टम को समझना। काफका का मतलब बेसिकली मैं इस हिसाब से नहीं समझाऊंगा कि आप सिर्फ काफका जानेंगे, मैं इस हिसाब से समझाऊंगा कि आप क्यूइंग सिस्टम जान लेंगे, फिर उसके अंदर कई सारे क्यूइंग सिस्टम आते हैं, जैसे RabbitMQ, काफका, अपाचे पल्सर। अब फिर उसके बाद आपको कोई भी क्यूइंग सिस्टम कभी भी कोई भी बोलेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप कर लोगे। फिर इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपने सिर्फ काफका किया है। जनरली मैं पढ़ाने की कोशिश ही करूँगा ऐसा कि आप फ्रेमवर्क या इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट रहो, क्योंकि कैसा है अल्टीमेटली जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो अगर हमने मान लीजिए कोई भी प्रोग्रामिंग सीखा, उसमें वेरिएबल सीखा या कुछ भी सीखा, तो हमने क्या किया, कैसे वेरिएबल बनाते हैं सीख लिया, उसका सिंटेक्स कुछ न कुछ रहा। अब वही मैं चला जाऊँ पाइथन में, तो वहाँ पे भी वेरिएबल बनाते होंगे, सिंटेक्स फिर से कुछ न कुछ और हो जाएगा। तो अगर कोई एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है और अच्छे से बताया गया है कि ये वेरिएबल बना रहे हैं, इसके जगह दूसरी जगह पे इस तरह से बनाते, हल्का हल्का अगर दिखाते हुए कोई चले, तो इस बात का डर ख़त्म हो जाता है कि मुझे खाली वही आता है। और ख़ास करके ये गो के साथ जब हम चल रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने क्या किया होगा, फ्रेमवर्क लिया होगा, गोरिल्ला मक्स लिया है, जिन लिया है। ज़रूरत एक ही, किसी एक फ्रेमवर्क से अपनी प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन मैंने दोनों क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे रिलेट करके आपको दिखा दूंगा लगे हाथ की दोनों में कैसे चलेंगी चीज़ें, क्या अंतर आ गया, क्या नहीं आता है। तो उससे आपको ये हेल्प मिल जाएगा कि कंपैरिजन आप कर पाओगे। फिर अगर कल को कोई तीसरा फ्रेमवर्क जैसे इको आ गया या कुछ और आ गया, तो आप से कोई बोलेगा इको पे काम किया, तो आप बोलोगे कि ये नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर लेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये था वॉल्यूम 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम चालू करने जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है, वेब प्रोजेक्ट REST API से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम, बाय। बेसिकली अगले वीडियो में हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे, और या सॉरी फॉर लॉट ऑफ डिले इन द वीडियो। तो आप सपोर्ट करिए और मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, ठीक। थैंक्स टीम, बाय।